जय सद्गुरुदेव। ओम निखिलम। निखिल जयंती की आप सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 21 अप्रैल सोमवार 2025 सद्गुरुदेव निखिल अवतरण दिवस आ रहा है, जो कि अपने आप में परम पावनतम दिवस है, तिथि है, एक अमृत महोत्सव है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब जब इस धराधाम पर ज्ञान का, साधनाओं का, चेतना का लोप होता है, तब तब कोई महापुरुष, कोई युग पुरुष इस धराधाम पर आकर के, अवतरित होकर के पुनः उस दिव्य ज्ञान को, दिव्य चेतना को जागृत करता है, उस सभी साधकों के मध्य पुनः स्थापित करते हैं, स्थापना करते हैं। चाहे वो मंत्र हो, ज्ञान हो, दीक्षा हो, साधनाएं हो, अध्यात्म हो, उन सब का वे युग पुरुष आकर के यहाँ पर स्थापना करते हैं, इसीलिए ताकि सभी जीवों का कल्याण हो सके और दिव्य चेतना प्राप्त करके वे सभी जीव मुक्त हो सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ऐसे महान युग पुरुषों की यह भारत भूमि जो है रही है, महान भूमि रही है, जहाँ पर एक से एक महापुरुष प्रकट हुए हैं, अवतरित हुए हैं। कभी भगवान गोरखनाथ के रूप में, कभी शंकराचार्य जी के रूप में, कभी श्री रामानुजाचार्य के रूप में, और कभी बुद्ध के रूप में, कभी महावीर स्वामी के रूप में आए। ये सभी महापुरुष वंदनीय हैं। इन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया है। इन महापुरुषों का हम पर बहुत ऋण है। इन्हीं महापुरुषों की, युग पुरुषों की एक श्रृंखला में एक दिव्य महापुरुष हुए हैं, जो साधक समाज में पूज्य सद्गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी के रूप में विख्यात हैं और संन्यास जीवन में भी परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसी महान विभूति, एक ऐसे महान योगी, एक ऐसे महान गुरु, एक ऐसे महान संत, एक ऐसे प्रचंड साधक, जिन्होंने इस धराधाम पर अवतरित होकर के इस समाज को बहुत कुछ प्रदान किया है। बदले में बहुत पीड़ाएं झेली हैं, बहुत कष्ट झेले हैं, मगर एक ही सपना था सद्गुरुदेव निखिल जी का कि मैं इस समाज को बहुत कुछ प्रदान करूं। वह दिव्य ज्ञान, दिव्य मंत्र, दिव्य साधनाएं, दिव्य चेतना, जिसके माध्यम से हर मनुष्य सुखी हो, समृद्ध हो और यशस्वी हो, और अंत में वह जीव अपने स्वरूप का ध्यान करता हुआ परम गति और परम धाम को प्राप्त करे। सद्गुरुदेव निखिल प्रभु ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इतना कुछ समाज को दिया है, जिसका वर्णन करना मेरे लिए कम से कम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने साधक समाज को क्या नहीं दिया। साधक समाज उनका चिरजयी रहेगा। कई कई युगों तक उनकी गाथाएं गाई जाएंगी इस धराधाम पर। उनका स्तवन,
उच्च कोटि के योगी और साधक करते हैं, वहीं गृहस्थी साधक शिष्य भी उनसे बहुत प्रेम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके चरित्र का वर्णन करते हैं, उनकी साधनाओं के, उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। सद्गुरुदेव निखिल जी के शिष्य महान हैं, प्रणम्य हैं और दिव्य हैं। सद्गुरुदेव निखिल जी के शिष्य साधारण नहीं होते, उनमें ज्ञान होता है, उनमें प्रचंड संकल्प शक्ति होती है और एक महान शिष्यता उनमें कूट कूट करके भरी होती है। ऐसे महान समर्पित शिष्य भी सद्गुरुदेव को मिले हैं, ऐसा सद्गुरुदेव कहा करते थे। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है, उनके चरणों में बैठ कर के साधनाएं संपन्न की है, दीक्षाएं प्राप्त की हैं और उनका प्रेम प्राप्त किया है, उनका सानिध्य प्राप्त किया है। वे अनुशासन प्रिय हैं, अपने शिष्यों के लिए भी सब कुछ समर्पित करते हैं। उनका शिष्य कहीं भी हो, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बैठा हो, यदि वह शिष्य वास्तविक में शिष्य है तो निश्चित रूप से सद्गुरु से आशीर्वाद देते हैं। सद्गुरुदेव निखिल वहाँ सूक्ष्म रूप से उपस्थित होते हैं और उस शिष्य साधक को कल्याण करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं, लेकिन सद्गुरुदेव की आज्ञा है कि मैं उनका उल्लेख आपके सामने नहीं कर सकता हूँ, उनका वर्णन नहीं कर सकता हूँ, उन अनुभूतियों को आपके साथ साझा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनकी आज्ञा है कि अंतर्मुख होकर के कार्य करना है, समाज में उनके ज्ञान को आगे से आगे, उनकी चेतना का प्रचार प्रसार करना है। वही है सब कुछ, वही है पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वही है युग पुरुष, वही है पुरुषोत्तम, हमारे आराध्य, सभी साधकों के पूजनीय, सभी साधकों शिष्यों के अति प्रिय योगी राज सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, जो गृहस्थ रूप में पूज्य डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने हर ज्ञान के उस पहलू को स्पर्श किया, चाहे वो ज्योतिष हो, कर्मकांड हो, योग हो, साधनाएं हो, दीक्षाएं हो, सूर्य विज्ञान हो, चंद्र विज्ञान हो, पारद विज्ञान हो, और चाहे आयुर्वेद हो, रसायन हो, उन्होंने हर क्षेत्र में अपने शिष्य तैयार किए हैं। अपने ज्ञान को उन्होंने सुपात्र शिष्यों को प्रदान किया है, उन साधनाओं को, उन दीक्षाओं को, जिसके माध्यम से हमारा यह आर्यखंड, यह भारतवर्ष महान रहा है, इस पर गौरव रहा है। ऐसी साधना से ज्ञान को उन्होंने समाज को दिया। ऐसे दिव्य साधनाओं और चेतना के पुरोधा को बार बार नमन है। उनके निखिल जयंती के शुभ अवसर पर, जो अभी 21 अप्रैल को मनाई जा रही है, और हर वर्ष 21 अप्रैल को यह पावन दिवस, अमृत महोत्सव, निखिल अमृत महोत्सव अवतरण दिवस सभी शिष्य साधकों के बीच में मनाया जाता है। और इस बार भी हम सब साधक अपने अपने स्थान पर, चाहे मंदिर में, चाहे आश्रम में, चाहे अपने घर पर, चाहे अपने परिसर में, चाहे हिमालय में, चाहे शहरों में, पवित्रता के साथ, अनुशासन के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आप भी मनाइए, याद करिए अपने सद्गुरुदेव निखिल जी को, जिन्होंने क्या क्या नहीं दिया है समाज के लिए, और हम पर कितना बहुत बड़ा ऋण है उनका, जो शायद ही हम कभी चुका पाएंगे। बहुत मुश्किल है। ऐसे युग पुरुष के बारे में कहना बहुत कठिन है। कहने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि क्या कहें उनके बारे में,
क्योंकि वह विराट महापुरुष हैं, बहुयामी व्यक्तित्व है उनका। वो एक करुणा की मूर्ति हैं, वे प्रेम की मूर्ति हैं। उनकी एक आंख में सूर्य का जो है तेज है, एक आंख में चंद्रमा की करुणा और शीतलता प्रेम है। उनके हृदय में अपने शिष्यों के लिए अथाह अथाह प्रेम का समुद्र लहरा रहा है। अपने शिष्यों के लिए वे फना हो गए। अपने शिष्यों के कल्याण के लिए सद्गुरुदेव निखिल अपने शिष्यों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं। और निखिल शिष्य भी सद्गुरुदेव निखिल से अथाह प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनके आंखों से अश्रुधार बहती रहती है। धन्य ऐसे महान सद्गुरु और धन्य ऐसे उनके शिष्य। ऐसा सुंदर दृश्य कभी कभी देखने और सुनने को मिलता है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं सद्गुरुदेव का दर्शन किया, उनसे साधना दीक्षाएं प्राप्त की, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनसे उनका प्रेम प्राप्त किया, उनका सहचार्य प्राप्त किया। आने वाला समय साधनाओं का है, ज्ञान का है, चेतना का है और निखिल शिष्यों का है। ऐसा सद्गुरुदेव ने कई बार भविष्यवाणी की थी और उनकी प्रत्येक भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य सटीक जो है साबित हुई है। इसलिए अब ज़्यादा ना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि निखिल विराट हैं, दिव्य हैं, अलौकिक हैं, महासमुद्र हैं करुणा प्रेम ज्ञान साधनाओं के। उनकी था पाना बहुत मुश्किल है। वे साक्षात हमारे लिए कल्याण स्वरूप हैं, शिव स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं। वो सही अर्थों में गुरु हैं। ऐसे युग पुरुष सद्गुरुदेव के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम और सभी शिष्य साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई निखिल जयंती की प्रेषित की जाती हैं। निखिल जयंती के दिन 21 अप्रैल के दिन खूब सद्गुरुदेव का मंत्र जाप करें, सद्गुरुदेव जी का कीर्तन करें, उस दिन यज्ञ करें, पूजन करें, भंडारा करें और संकल्प लें कि हम सद्गुरुदेव जी का जो ज्ञान चेतना है उसका प्रचार प्रसार जनमानस में करें, ताकि कोई भी दुखी ना हो, सर्वे सब के सब सुखी हो, आनंदित हो, मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम निखिलम।